हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो 5 टैबलेट्स होती है यानी कि जो एबॉर्शन पिल होती हैं उनको आप गलत तरीके से खा लेते हैं और गलत तरीके से खाने के बाद में आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं या पीरियड आ गया तो भी आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी नॉलेज मिल सके। तो हम बात करते हैं कि ये जो एबॉर्शन पिल आती है इसको आप लेते कब है। तो जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है या गर्भवती हो गई है और उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, अभी उसने प्लानिंग ही नहीं की थी कि मुझे प्रेगनेंसी चाहिए क्या, और फिर भी पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जब भी एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले उसका पीरियड मिस होता है। पीरियड मिस होने के बाद में सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जिसको कि हम घर में भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद में लोग बहुत सारे या तो केमिस्ट के पास चले जाते हैं या बहुत सारे जनरल डॉक्टर या जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं, जो कि कई बार तो डोज सही बता देते, कई बार थोड़ा गड़बड़ या मिस्टेक हो जाती है डोज में। तो बहुत सारे लोग गलत सलत डोज खा लेते हैं। तो गलत तरीके से दवाई खाने से कई बार तो पीरियड्स ही नहीं आते हैं और कई बार पीरियड्स आ जाते पर एबॉर्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो आप लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना है, ध्यान रखना है कि मुझे दवाइयाँ किस तरह से खाना है। आपको एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए और आपको जो भी प्रॉब्लम्स है अपने डॉक्टर से आपको शेयर करनी चाहिए। अगर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो हमारी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसको जो लेने का सही तरीका होता है वो क्या होता है। मार्केट में बहुत सारी एबॉर्शन पिल अवेलेबल है। सबसे नंबर 1 पे मिफिजेस्ट आती है, दूसरे नंबर पे अनवांटेड किट, उसके बाद में तो बहुत सारी आती है जिसको हम बता नहीं सकते कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे, पर जो एक ट्रस्टेड ब्रांड की है वो एक मिफिजेस्ट और अनवांटेड। बाकी मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ है जो काम सभी करती है, पर किसी का रिजल्ट किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। तो अगर अदर नाम हम बात करें, एक केयर आती है, क्लियर किट, खुशी एमटीपी, गेस्टो प्रो, प्रेगा नोट, प्रेगा आउट, M2 किट, ऐसी बहुत सारी नई नई किट्स आजकल अवेलेबल हो गई है मार्केट में। तो सब में सेम ही कॉम्बिनेशन रहता है, एक मिफिप्रिस्टोन रहती है और 4 मिसोप्रोस्टल रहती है। तो हम इन दवाइयों को लेने का सही तरीके के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि पहली टैबलेट हमको पहले दिन लेना रहती है। अगर आप फर्स्ट टाइम खा रही है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, तो आपको नॉर्मल डोज लेना चाहिए, जो कि मैं हर एक पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ। बाकी अगर पेशेंट की कंडीशन अलग है तो फिर हम डोज भी दूसरे तरह से डिसाइड करते हैं। पर जो एक जनरल डोज होता है जिसको कि हर कोई, बहुत कम से कम एज में 18-19 साल की लड़कियां भी खा सकती है, 35-36-40 kg वजन वाली लड़कियां भी खा सकती, उनको भी कोई तकलीफ नहीं होती है। तो जैसे फर्स्ट दिन 1 टैबलेट खाना है, सेकेंड डे 2 टैबलेट एंड थर्ड डे 2 टैबलेट्स, यानी कि पहले दिन हमको 1 गोली खाना है सबसे बड़ी वाली, दूसरे दिन 2 छोटी वाली गोलियां खाना है, तीसरे दिन 2 छोटी वाली खाना है। टाइम सबका सेम रहेगा। मान लो आप 11 बजे ले रहे हो, सुबह तो 11 बजे ही लेना है। अगर शाम को 7 बजे आप ले रहे हो तो शाम को 7 बजे ही लेना है। जब भी आप पहली वाली टैबलेट खाते हैं तो उसका टाइम नोट करके रखना चाहिए, और जब भी आप टैबलेट खाते हैं तो आधे घंटे पहले आपको हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है। नाश्ते में जैसे आप एप्पल, ब्रेड, मिल्क या बिस्किट, ऐसा हल्का नाश्ता करिए ताकि मेडिसिन लेने के बाद में आपको वॉमिट ना हो। और जी ना घबराए, जी ना मचले, नहीं तो जैसे हार्ड ब्रेकफास्ट अगर आप कर लेते तो उससे क्या रहता है, वॉमिट होने का डर थोड़ा बढ़ जाता है। और जब भी कोई भी एबॉर्शन पिल आप खाते हैं, कोई भी टैबलेट खाने के 1 घंटे से पहले अगर वो आपको वॉमिट हो गई तो ऐसे केसेस में हम कंडीशन देख करके टैबलेट रिपीट भी करवा सकते हैं। और अगर 1 घंटे के बाद आपको वॉमिट हो रही तो फिर टैबलेट रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अब हम बात करें कि
किसी ने गलत तरीके से दवाई खा ली, यानी कि जो 4 छोटी टैबलेट थी वो सबसे पहले खा ली और जो सबसे फर्स्ट में बड़ी वाली टैबलेट खाना थी वो सबसे आखिरी में खा ली। या बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं कि आज बड़ी वाली खा ली और 12-12 घंटे में खा लेते हैं। तो एक ये भी बहुत सारे मौसम पे डिपेंड करता है कि कौन से मौसम में किस तरह से दवाई खाना है। तो एक ये भी रॉन्ग तरीका हो जाता है। बहुत सारे लोग जैसे एक टेबलेट आज और एक टेबलेट सुबह फिर शाम, सुबह फिर शाम, तो ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। इस तरह से लेने से या तो कई पेशेंट की ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है और हो जाती है तो 2-4-6 घंटे होकर के फिर बंद हो जाती है, मतलब केस इनकम्प्लीट रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ऐसी कंडीशन में। बहुत सारे लोग जैसे एक टेबलेट आज खाई फिर 48 आवर बाद 2 टेबलेट खाई फिर 24 आवर बाद या 12 आवर बाद 2 टेबलेट खाते हैं, तो ये भी एक बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। अगर आप 48 आवर में खा रहे हैं तो चारों टेबलेट एक साथ या फिर 1-1.5 घंटे का गैप दे करके आपको चारों टेबलेट खाना है। अगर आप 48 आवर के बाद खा रहे हैं तो उसमें भी गैप नहीं देना है 12 घंटे 24 घंटे का, क्योंकि वो फिर गलत डोज हो जाएगा आपका। तो जब भी इन मेडिसिन को लेते हैं तो अच्छे से सोच समझ के और अच्छे डॉक्टर का चयन करके आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर किसी से कुछ तो भी पूछ लिया, किसी रिश्तेदार ने बता दिया और हमने वैसे ही खा लिया, क्योंकि ये मेडिसिन एक तो बड़ी मुश्किल से मिलती है और अगर उसके बाद भी आपने डोज गड़बड़ कर लिया, आपके पीरियड से नहीं आए, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं और बढ़ना है। फिर बार बार डॉक्टर से कंसल्ट करो, कोई डॉक्टर क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है ना, बहुत सारी कंडीशन चेंज हो जाती है और फिर पेशेंट का जो मानसिक तनाव रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। पेशेंट को लगता है मेरी प्रेगनेंसी की ग्रोथ हो रही नहीं हो रही, मेरा पीरियड कब आएगा, ये केस कितना लंबा खींच गया। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसमें कि पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ मैं समझाना चाहती थी वो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।